अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को 1926 में वसंत पंचमी के दिन आत्मबोध के साथ साक्षात मां गायत्री का साक्षात्कार हुआ। गायत्री महामंत्र की कठिन तप साध्य तपस्या करने का उपदेश किया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने जीवन काल में 3200 से अधिक पुस्तक, विश्व मानस के जन्म परिष्कार के लिए सर्जन की, साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, नारी जागरण, नशा उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, बाल संस्कार शाला, वैचारिक प्रदूषण को दूर करने के लिए यज्ञ और गायत्री के वैज्ञानिक, अध्यात्मवाद, विचार क्रांति अभियान, युग निर्माण योजना आदि अनेक पुस्तकों का सर्जन किया। विश्व में गायत्री परिवार संस्था गायत्री परिवार जनमानस के वैचारिक परिष्कार के लिए यज्ञ और गायत्री को आधार मानकर कार्य कर रहा है। गायत्री परिवार के करोड़ों अनुयायी प्रतिदिन गायत्री महामंत्र का जप आत्म कल्याण, लोक कल्याण एवं वातावरण के परिष्कार के लिए तथा विश्व शांति के लिए करते हैं। ऐसे आचार्य का उनके अनुयायी प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को उनका आध्यात्मिक बोध दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ गायत्री यज्ञ और गायत्री मंत्र के साथ करते हैं और इसके माध्यम से संस्कारों का विचार रोपण करते हैं। इसी कड़ी में गायत्री परिवार की शाखा गति शक्तिपीठ करौली कुंड पर प्राप्त है। 7 बजे गुरु चरणों का 5 द्रव्यों से अभिषेक किया गया। तत्पश्चात 8 बजे से 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ प्रारंभ हुआ, जिससे विश्व कल्याण के लिए सुख, शांति, समृद्धि, बालकों में संस्कार, युवाओं की नशा मुक्ति एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय जप, सूर्य गायत्री मंत्र के अतिरिक्त भ्रष्टाचार, अनीति, आतंकवाद मिटाने के उद्देश्य से 20 मंत्र से महाशक्ति गायत्री की अवधि प्रदान की गई। इस अवसर पर गायत्री परिवार के आचार्य द्वारा 1 जन्मदिन संस्कार, 6 विभाग दिवस संस्कार, 4 विद्याराम संस्कार तथा 4 गुरु दीक्षा संस्कार सतीश बढ़ाया, श्रीमती रजनी शर्मा, श्रीमती ममता गुप्ता, श्रीमती ज्योति गुप्ता, मुकेश गुप्ता के द्वारा संपन्न कराए गए। गायत्री परिवार के द्वारा विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य वसंत पंचमी पर्व के दिन ही शुरू किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज गायत्री परिवार के गायत्री परिवार ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी श्रीमती डॉक्टर सरोज गुप्ता, कार्यकारिणी के जेपी गुप्ता एवं गायत्री परिवार मंडल के सभी सदस्यों की उपस्थिति में गौ संरक्षण एवं गो उत्पादन केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। इस केंद्र पर गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाएंगे, जिसमें गोमय दीपक बनाने का कार्य सप्त आंदोलन समिति की स्वावलंबन इकाई के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस स्वावलंबन केंद्र का उद्देश्य समाज की पारिवारिक स्थिति को विकसित करने के लिए बालिक महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ पर यज्ञ में लगभग 200 से अधिक गायत्री परिवार के श्रद्धा साधकों ने भाग लिया और माता भगवती भोजनशाला में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था गायत्री परिवार ट्रस्ट की द्वारा की गई। वसंत पंचमी पे यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ पे हर वर्ष की भांति 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है। इसमें 13 फरवरी को सवेरे सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक अखंड जप गायत्री मंत्र महामंत्र का अखंड जप चला और शाम को सूर्य अस्त के बाद में दीप यज्ञ हुआ और भजन संध्या हुई। और आज 14 तारीख वसंत पंचमी के दिन सवेरे गुरुजी माता जी के चरण कमलों की पूजन हुई। हमारे गुरुदेव का ये आध्यात्मिक जन्मदिन है वसंत पर्व, तो पूरे विश्व में भारतवर्ष में पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। पहले गुरुजी माता जी की चरण कमल की पूजन हुई सवेरे, फिर यज्ञशाला में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ। उसमें करीब 200 भाई बहनों ने यज्ञ में भाग लिया और पूर्णाहुति की और सरस्वती माता का पूजन करवाए गए। 5 जोड़ों का विवाह संस्कार मनाया गया, कुछ जन्मदिन संस्कार हुए, विद्यारंभ संस्कार मनाया गया और पुंजवन संस्कार मनाया गया। और यहाँ पर ये विशेष रूप से क्या कार्यक्रम है आज? विशेष रूप से आज ये हमने स्वावलंबन की गोबर से समीदा बनाने की मशीन का वो उद्घाटन किया है। गोबर से मशीन में रोल बनेंगे, उसमें लकड़ी की समीदा की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें गाय के गोबर की गौशाला हमारे यहाँ है शक्तिपीठ पे, उसकी गोबर से ही हम समीदा बनाएंगे, वही यज्ञशाला में काम आएंगे। और बिक्री के लिए भी बाहर हमारी एक दुकान है शक्तिपीठ की, उसमें स्वावलंबन केंद्र खोला जाएगा। तो महिलाएं संभालेंगी स्वावलंबन केंद्र को और महिलाएं उस दुकान को संभालेंगी। आपका शुभ नाम? मेरा नवल सिंह चौहान, परिवाजक गायत्री शक्तिपीठ अलवर। कौन सा प्रभाव देखते हैं आप यहाँ? मैं शक्तिपीठ पर यहाँ पर देवालय समिति का प्रभारी हूँ।